भारतीय राजनीति की अब तक की 10 सबसे ज्यादा प्रभावशाली महिला नेता। नंबर 10 पर आती हैं शीला दीक्षित जी। दिल्ली की राजनीति की वो बेताज महारानी जिन्होंने लगातार 15 सालों तक देश की राजधानी की गद्दी पर ऐसा एक छत्र राज किया कि विपक्ष पानी मांगता ही रह गया। जब शीला जी ने दिल्ली की कमान संभाली थी तब दिल्ली की पहचान सिर्फ ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से होती थी, लेकिन उन्होंने दिल्ली का ऐसा कायाकल्प किया कि विरोधियों के पास भी तारीफ करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। दिल्ली में मेट्रो का जाल बिछाना हो, डीटीसी की खटारा बसों को सीएनजी में बदलना हो या फिर राजधानी की सड़कों को फ्लाईओवर का शहर बनाना हो, शीला दीक्षित जी ने विकास का ऐसा मॉडल तैयार किया जिसे आज भी याद किया जाता है। राजनीति के बड़े बड़े धुरंधर उनके प्रशासनिक चातुर्य और सौम्य स्वभाव के आगे नतमस्तक थे। 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान उन पर तीखे हमले हुए, जांच एजेंसियां पीछे पड़ी, लेकिन उनके काम और जलवे को कोई नकार नहीं सका। जब जब आधुनिक दिल्ली के निर्माण का इतिहास लिखा जाएगा ना, शीला दीक्षित का नाम सोने के अक्षरों में चमकता रहेगा। अब नंबर 9 पर आती हैं निर्मला सीतारमण जी, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, जिनके एक एक शब्द पर देश का शेयर बाजार और बड़े बड़े उद्योगपति सांसें थाम कर बैठते हैं। हर साल जब बजट का दिन आता है तो देश का मिडिल क्लास उम्मीद का कटोरा लेकर टीवी के सामने बैठ जाता है कि शायद इस बार इनकम टैक्स में थोड़ी छूट मिल जाए। पर निर्मला जी का अपना कड़ा गणित है। लाल बही खाते से बजट निकाल कर संसद में आंकड़े पेश करना हो या तीखे सवालों पर विपक्ष को लताड़ना हो, उनका अंदाज एकदम कड़क होता है। मैं इतना प्याज लहसुन नहीं खाती जैसे बयानों से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति तक को आर्थिक नीति पर आईना दिखाने वाली निर्मला सीतारमण जी का अपना अलग ही रौब है। पूर्व रक्षा मंत्री के रूप में राफेल डील पर संसद में उनकी दहाड़ आज भी गूंजती है। कड़क तेवर, तीखे जवाब और देश के खजाने पर पैनी नजर रखना, यही है निर्मला सीतारमण जी की असली ताकत। नंबर 8 पर आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। ओडिशा के एक बेहद साधारण और पिछड़े जिले मयूरभंज से निकलकर देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी रायसीना हिल की बुलंदियों तक पहुंचना अपने आप में एक फिल्मी कहानी जैसा लगता है। राजनीति के पंडित भले ही दिल्ली के 5 स्टार होटलों में बैठकर कोटियां बिठाते रहे हों, लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी ने साबित कर दिया कि सादगी, संघर्ष और खामोशी के दम पर भी इतिहास रचा जा सकता है। एक पार्षद और शिक्षिका से अपने करियर की शुरुआत करके भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का गौरव हासिल करना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने लुटियन से दिल्ली के उस पुराने तिलिस्म को तोड़ फेंका जिसमें सिर्फ बड़े घरानों के लोगों का दबदबा माना जाता था। उनका राष्ट्रपति बनना केवल एक पद नहीं पाना नहीं, बल्कि देश के करोड़ों वंचितों और आदिवासियों के आत्मसम्मान की बहुत बड़ी जीत है। नंबर 7 पर आती हैं प्रतिभा पाटिल जी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति बनने का ऐतिहासिक तमगा इन्हीं के नाम दर्ज है। महाराष्ट्र की जमीनी राजनीति से उठकर राज्यपाल का पद संभालते हुए जब वे देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति भवन पहुंची तो उन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम हमेशा हमेशा के लिए दर्ज करवा लिया। हालांकि उनके कार्यकाल में कई राजनीतिक विवाद और दया याचिकाओं पर फैसलों को लेकर तीखी बहसें भी हुई, लेकिन उन्होंने अपने पद की गरिमा को पूरी मजबूती से संभाले रखा। लड़ाकू विमान सुखोई में उड़ान भरकर नया रिकॉर्ड बनाने वाली प्रतिभा पाटिल जी ने यह साबित किया कि महिला शक्ति किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। उन्होंने देश की भावी महिला नेताओं के लिए वो रास्ता साफ किया जिसकी तरफ देखने की हिम्मत पहले बहुत कम लोग करते। नंबर 6 पर आती हैं मायावती जी। उत्तर प्रदेश की सियासत में बहन जी का खौफ ऐसा था कि जब वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठती थी तो बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस अफसर अपनी फाइलें और टोपी संभालते हुए नजर आते थे। 4 बार देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की कमान संभालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। 2007 में उन्होंने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग का ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि मुलायम सिंह से लेकर बीजेपी तक सब देखते रह गए और बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। लखनऊ और नोएडा में विशाल पार्कों और मूर्तियों के निर्माण पर विपक्ष ने भले ही पानी पी कर उन पर तंज कसे हों, लेकिन मायावती जी का वोट बैंक टस से मस नहीं हुआ। कड़क प्रशासन, गुंडागर्दी पर पूरी तरह नकेल और अपनी शर्तों पर राजनीति करने का जो हुनर बहन जी के पास है, वैसा दूसरा कोई नेता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनसे भी ज्यादा आक्रामक और अकाल्पनिक जनाधार वाली नेता
नंबर 5 पर बैठी हैं। नंबर 5 पर आती हैं जे जयललिता जी। तमिलनाडु की राजनीति में जिन्हें करोड़ों लोग देवी की तरह पूजते थे और प्यार से अम्मा कहते थे। सिनेमा के जगमगाते पर्दे से निकलकर जब वे राजनीति के अखाड़े में उतरी तो उन्होंने पुरुष प्रधान राजनीति के सारे समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। अम्मा कैंटीन, मुफ्त में लैपटॉप, मुफ्त मिक्सर ग्राइंडर और सस्ते पानी जैसी योजनाओं से उन्होंने राज्य के गरीब तबके के दिल पर सीधे राज किया। जयललिता जी का रुतबा ऐसा था कि पार्टी के बड़े से बड़े मंत्री और कद्दावर नेता उनके कदमों में साष्टांग प्रणाम करते थे। भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे, कई बार जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, लेकिन जब जेल से बाहर आई, एक घायल शेरनी की तरह और ज्यादा ताकत से सत्ता पर काबिज हुई। पूरे राज्य पर एक छत्र राज करने का जो हुनर जयललिता जी में था, वैसा करिश्मा सदी में एक ही बार देखने को मिलता है। नंबर 4 पर आती हैं ममता बनर्जी जी। दीदी के नाम से मशहूर पश्चिम बंगाल की वो फायर ब्रांड नेता, जिनके हवाई चप्पल और सादी सूती साड़ी के आगे 34 सालों से पैर जमाए वामपंथ का अभेद्य किला ताश के पत्तों की तरह ढह गया। सिंदूर और नंदीग्राम के आंदोलनों से सड़क पर उतर कर जमीनी लड़ाई लड़ने वाली ममता जी स्ट्रीट फाइटर राजनीति के सबसे बड़ी उस्ताद हैं। केंद्र में चाहे किसी भी बड़े सूरमा की सरकार हो, दिल्ली के हुक्मरानों की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात मनमाना दीदी को बहुत अच्छी तरह आता है। केला हो बे किनारे से पूरे चुनाव का रुख मोड़ देना हो या पैर में चोट के बावजूद व्हील चेयर पर बैठकर पूरी बीजेपी के चुनावी मशीनरों को नाक को चने चबाना हो, ममता बनर्जी जी को मात देना लोहे के चने चबाने जैसा है। हालांकि अब वह हार चुकी हैं, लेकिन फिर भी इतिहास में उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। दीदी के इस तूफानी मिजाज के बाद नंबर 3 पर एक ऐसी नेता है जिन्होंने बिना किसी सरकारी पद पर बैठे 10 सालों तक पूरे भारत की सत्ता की कमान अपने हाथ में रखी। नंबर 3 पर आती हैं सोनिया गांधी जी। इटली में जन्मी एक विदेशी महिला जिसे भारतीय राजनीति का काखा का भी नहीं आता था। उसने भारत की सबसे पुरानी पार्टी को ऐसे वक्त में संभाला जब वह बिखरने की कगार पर थी। 2004 में जब पूरे देश में इंडिया साइनिंग का ढोल बज रहा था, तब सोनिया जी ने खामोशी से जमीन तैयार की और अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसी कद्दावर सरकार को उखाड़ फेंका। प्रधानमंत्री की कुर्सी सामने थाल में परोसी हुई रखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज का दांव खेलकर मनमोहन सिंह जी को आगे कर दिया। 10 सालों तक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के जरिए सरकार की नीतियां तय करना, ITI और मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानून पास करवाना सोनिया गांधी जी के कूटनीतिक दिमाग का ही नतीजा था। विरोधियों के लगातार व्यक्तिगत हमलों के बावजूद उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया और चुपचाप पूरी सत्ता का रिमोट कंट्रोल अपने हाथों में रखा। लेकिन क्या उनका प्रभाव नंबर 2 की इस ओजस्वी नेता से ज्यादा था, जिसकी आवाज संसद में गूंजती तो पूरी सभा शांत हो जाती थी। नंबर 2 पर आती हैं सुषमा स्वराज जी। भारतीय राजनीति की सबसे प्रखर, तेजस्वी और सर्वप्रिय महिला वक्ता। संसद के पटल पर जब सुषमा जी बोलना शुरू करती थी तो विरोधी दलों के नेता भी अपनी कुर्सियों पर बैठकर उनके हिंदी और भाषण शैली की दाद देने पर मजबूर हो जाते थे। महज 25 साल की उम्र में हरियाणा की सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने वाली सुषमा जी ने दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री से लेकर देश के विदेश मंत्री तक का बेमिसाल सफर तय किया। 1999 में बेल्लारी में सोनिया गांधी के खिलाफ उनका चुनावी मुकाबला आज भी इतिहास में दर्ज है। मोदी सरकार में विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने ट्विटर को असहाय नागरिकों के लिए हेल्पलाइन बना दिया। दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई भारतीय मुसीबत में फंसा होता तो सुषमा जी का एक ट्वीट उसकी वतन वापसी सुनिश्चित कर देता था। उनकी आत्मीयता, संवेदनशीलता और बेबाक शैली के विरोधी भी कायल थे, लेकिन जब बात आती है नंबर 1 की तो उनके एक इशारे पर दुनिया का नक्शा बदल जाता था। नंबर 1 पर आती हैं इंदिरा गांधी जी। भारतीय राजनीति के एकमात्र और अविवादित आयरन लेडी। एक ऐसा जमाना था जब विपक्षी नेता उन्हें बूढ़ी गूंगिया कहकर चढ़ाते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने तेवर दिखाई तो पूरा देश कहने लगा, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री जिनके कलेजे की मजबूती का लोहा पूरी दुनिया ने माना। 1971 के युद्ध में अमेरिका की धमकियों और 7वें बेड़े की तैनाती की परवाह किए बिना पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम का नया देश बना दिया।
1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण करके दुनिया की महाशक्तियों को सन्न कर देना हो, 14 बड़े प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना हो या राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स खत्म करना हो, इंदिरा जी के फैसले जितने कठोर थे उनका राजनीतिक कद उतना ही विशाल था। 1975 का आपातकाल और 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे विवादित फैसले भी उनके कड़े मिजाज की गवाही देते हैं। विरोधियों को मसल कर अपनी शर्तों पर देश और दुनिया की राजनीति चलाने की जो अद्भुत और खौफनाक ताकत इंदिरा गांधी जी में थी, वैसी मिसाल पूरी दुनिया के इतिहास में दोबारा नहीं मिलती।